मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि पृथ्वीलोक के इंसान इतने नीच और छली हो सकते हैं। हमने तो बस तुम्हारी भक्ति देखी थी तांत्रिक। तुमने हमें अतिथि मानकर बुलाया और हमने तुम पर भरोसा किया। भरोसा? मूर्ख नागिन, तांत्रिकों की दुनिया में भरोसा जैसा कोई शब्द नहीं होता। मुझे तुम्हारी श्रद्धा से नहीं, तुम्हारी उन अलौकिक शक्तियों से मतलब था जो सिर्फ स्वर्ग के नागों के पास होती हैं। देखो, तुम्हारी सारी शक्ति अब इस पात्र में कैद है। अब तुम बस एक साधारण सांप से ज्यादा कुछ नहीं हो। तूने छल से मेरी शक्तियां सोख ली। अब मुझ में सिर्फ इतनी ही जान बची है कि मैं इस बच्चे को देख सकूं। पर याद रखना दुष्ट, पाप का घड़ा भरता जरूर है। चुप कर, अब भी वक्त है। मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। बस ये बच्चा मुझे सौंप दे। स्वर्ग का रक्त है इसके अंदर। मैं इसे पालूंगा, इसे अपनी काली विद्या सिखाऊंगा और इसे अपना सबसे शक्तिशाली गुलाम बनाऊंगा। ये बच्चा पूरी दुनिया पर मेरा राज कायम करेगा। खबरदार, तूने इस मासूम को छूने की हिम्मत भी की तो ये स्वर्ग की अमानत है। तेरे जैसा राक्षस इसे छुए उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नीलिमा सुनो, वक्त नहीं है हमारे पास। ये तांत्रिक अपनी मर्यादा भूल चुका है। तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से भागो अभी। नहीं स्वामी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम साथ आए थे, साथ ही मरेंगे। नहीं नीलिमा, ये सिर्फ हमारा बच्चा बचाना ही हो। ये नाग वंश का भविष्य है। इसे कल जाओ, जब तक मैं अपनी बची कुची प्राण शक्ति से इसे रोकता हूं। जाओ नीलिमा, भागो। नीलिमा, अब निकल जाओ। मैं जाऊंगी, पर याद रखना तांत्रिक, मेरा बच्चा तेरी मौत बनकर वापस आएगा। बचाओ, कोई है जो मेरे बच्चे की रक्षा कर सके। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। कोई है इस वीराने में? हे वन के देवताओं, प्रकट होइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। आपकी करुण पुकार ने इस जंगल की आत्मा को झकझोर दिया है। आप तो स्वर्ग लोक की दिव्य नागिन मालूम पड़ती हैं। इस पृथ्वी के कांटों भरी जमीन पर आपकी ये दशा कैसे हुई? वृक्षराज प्रणाम। समय नहीं है। एक राक्षस, एक तांत्रिक ने हमसे सब छीन लिया। मेरे स्वामी वहां अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होंगे और मैं भी अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं हूं। बस इस बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं देवी, पर मैं तो एक वृक्ष हूं। मैं जड़ों से बंधा हूं। मैं इस बच्चे को इंसानों की तरह पाल पोस नहीं सकता। मैं इसे ममता कहां से दूंगा? आप इस जंगल के राजा हैं। आपकी छाया में परिंदे भी सुरक्षित रहते हैं। आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए। जब तक कोई सही इंसान ना मिल जाए, इसे अपनी गोद में रखिए। इसे इंसानियत और शक्ति दोनों का पाठ पढ़ाइएगा। देवी, आपकी ममता के आगे प्रकृति नतमस्तक है। मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी जड़ें इस मिट्टी में हैं, इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं किसी अत्यंत दयालु और वीर इंसान को खोजूंगा और उसे ये बालक सौंप दूंगा। धन्यवाद वृक्षराज। अब मैं शांति से अपने स्वामी के पास जा सकती हूँ। नहीं, वो हाथ से निकल गई। वो नागिन उस स्वर्ग के बीज को लेकर भाग गई। लेकिन याद रखना नीलिमा, याद रखना वीरभद्र, तुम तो मर गए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उस बच्चे को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो पाताल में छुपा हो या आसमान में। मैं बरसों इंतजार करूंगा, 10 साल, 20 साल, पर उस लड़के को अपना चेला, अपना गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। वही मेरी अमरता की चाबी बनेगा।
ठहरिए महात्मा, रुक जाइए। आपके चरणों की धूल ने इस वन को पवित्र कर दिया, पर आज विधाता ने आपको यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से भेजा है। कौन पुकार रहा है मुझे? इस निर्जन वन में यह अलौकिक स्वर किसका है? मैं इस वन का रक्षक वृक्षराज हूँ। महात्मा, मेरी जड़ों की ओट में देखिए। यहाँ स्वर्ग का एक अंश, एक नन्हा बालक 2 दिनों से मेरी छाया में सुरक्षित है। इसकी माता ने अपने प्राण त्यागने से पहले इसे मुझे सौंपा था, पर मैं एक जड़ वृक्ष हूं। मैं इसे ममता और समाज नहीं दे सकता। हे वृक्षराज, यह बालक तो साक्षात देवपुत्र जान पड़ता है। इसके मुख पर सूर्य जैसा तेज है, पर मैं तो एक वैरागी साधु हूं। मेरा संसार तो जप, तप और भिक्षा तक सीमित है। एक नन्हे दुधमुहे बच्चे को पालने के लिए एक स्त्री, एक कोमल हृदय मां की ममता और देखभाल की जरूरत होती है। भला मैं एक सन्यासी इस जीव की सेवा कैसे करूंगा? मैं इसे क्या खिलाऊंगा, कैसे पालूंगा? महात्मा, नियति के खेल निराले होते हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा। विधाता ने अगर इस बालक की रक्षा के लिए आपको चुना है तो सामर्थ्य भी वही देगा। शायद ये बच्चा ईश्वर ने मेरी जड़ों में इसीलिए भेजा ताकि आप इसे सही मार्ग दिखा सकें। ये साधारण बालक नहीं है, इसके भाग्य में कुछ महान लिखा है। सत्य कहते हैं आप। जब ईश्वर ने इसे काल के गाल से बचाकर आप तक पहुंचाया तो वह आगे का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ठीक है वृक्षराज, मैं इस बालक को स्वीकार करता हूं, पर मेरा भी एक संकल्प है। जैसे आपने मुझे यह जिम्मेदारी दी, वैसे ही अगर मुझे भविष्य में कोई अत्यंत योग्य, दयालु और निस्वार्थ इंसान मिला तो मैं यह बालक उसे सौंप दूंगा, ताकि इसे एक परिवार मिल सके। उत्तम, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, अब आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। याद रखिएगा महात्मा, इस बालक की रक्षा का अर्थ है भविष्य की रक्षा। अब आप प्रस्थान करें, मेरी शुभ आशीष आपके साथ है। अरे गुरुजी, ये अनर्थ कैसा? मेरा मतलब है, ये चमत्कार कैसा? आप तो भिक्षा और ध्यान के लिए गए थे, पर लौटते समय ये साक्षात कामदेव का अवतार अपनी गोद में उठा लाए। ये बच्चा कहां से आया महाराज? मथुरा, शांत हो जाओ। ये कोई साधारण बालक नहीं, नियति का उपहार है। मार्ग में वृक्षराज ने मुझे रोका और इस बालक की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। इसके माता पिता इस संसार में नहीं रहे, अब हमें ही इसका पालन पोषण और देखरेख करनी है। हमें? गुरुजी, आप तो सन्यासी हैं, महल त्याग कर कुटिया में रहते हैं, और मैं ठहरा पंडिताई करने वाला ब्राह्मण। हम भला इस दुधमुहे बच्चे को कैसे पालेंगे? सन्यासी के हाथ में माला जचती है, ये पालना नहीं। यही तो परीक्षा है मथुरा। मैं तो सांसारिक मोह माया और परिवार से कोसों दूर रहता हूं, पर तुम तो समाज और परिवार के बीच उठते बैठते हो। तुम्हें बच्चों का अनुभव होगा। गुरुजी, आप भूल रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मुझे बच्चों के चिल्लाने और दूध पिलाने के विज्ञान का क ख ग भी नहीं पता। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। मथुरा, गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस बालक की छाया बनोगे। इसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना अब तुम्हारा धर्म है। आज्ञा? महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर एक संकट है। अगर मैं इस बच्चे को अपने घर ले गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? पंडित जी कुंवारे होकर बच्चे
बच्चा कहां से ले आए? मेरी तो समाज में थू थू हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो फिर तुम क्या चाहते हो? गुरुजी, विचार बुरा नहीं है, पर मैं इसे घर नहीं ले जा सकता। इससे तो अच्छा यही है कि मैं यहीं कुटिया में रहकर आपकी छत्र छाया में इस बच्चे की देखभाल करूं। पर महाराज, कब तक? आखिर मुझे भी तो अपने घर, गृहस्थी और गांव वापस जाना होगा। कितने साल तक मुझे यहां रुकना पड़ेगा? कम से कम 10 से 12 साल या शायद 15 साल, जब तक ये बालक अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मरक्षा के योग्य ना हो जाए, तब तक तुम्हें इसकी सेवा करनी होगी। उसके पश्चात तुम मुक्त हो, अपने घर जा सकते हो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा है तो पत्थर पर दूब जमाऊंगा। मैं 15 साल तक इसका दास बनकर रहूंगा। पर इसकी शिक्षा का क्या होगा? इसकी चिंता तुम मत करो मथुरा। इसे पालना तुम्हारा काम है, पर इसे गढ़ना मेरा काम है। इसकी शिक्षा दीक्षा मैं स्वयं करूंगा। मैं इसे वो इंसान बनाऊंगा, वैसा योद्धा और ज्ञानी बनाऊंगा कि दुनिया में आज तक वैसा कोई हुआ ही नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, पर इस तेजस्वी बालक का कुछ नाम तो रखना होगा। महाराज, हम इसका नामकरण क्या करें? क्या नाम रखें इसका? ये हमें एक अत्यंत शुभ घड़ी में मिला है और इसका तेज किसी दिव्य शान से कम नहीं है। इसलिए आज से दुनिया इसे शुभशान के नाम से जानेगी। शुभशान नाम तो बड़ा भारी है महाराज। लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तूफान आएगा मथुरा, पर बुराई को मिटाने के लिए। जाओ, अब इसके विश्राम का प्रबंध करो। मथुरा, ओ मथुरा, जागो वत्स, सूर्योदय हो चुका है। प्रणाम गुरुजी। आज थोड़ी ज्यादा गहरी नींद आ गई। लगता है बुढ़ापा हावी हो रहा है। नहीं मथुरा, ये थकान बुढ़ापे की नहीं, 15 साल की तपस्या की है। आज वह घड़ी आ गई है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम्हारे वनवास के 15 साल पूरे हुए। अब तुम अपने घर, अपने पिता, भाई और मित्रों के पास वापस जा सकते हो। तुम आज ही प्रस्थान कर सकते हो। क्या 15 साल पूरे हो गए? महाराज, इतनी जल्दी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि समय के पहिए कब घूम गए। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो, जब आपने उस नन्हे से शुभशान को मेरी गोद में डाला था। उसके साथ बिताया एक एक पल, एक एक शरारत बहुत कीमती थी महाराज। मेरा मन तो भर आया है। यही मोह है मथुरा, पर कर्तव्य सर्वोपरि है। तुमने अपना वचन निभाया, अब अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाओ। पर गुरुजी, वो कहां है? मेरा मतलब है, शुभशान कहां है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। विदा लेने से पहले एक बार उसे गले तो लगा लूं। अरे हाँ, सच कह रहे हो। मैंने भी उसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद से नहीं देखा। आखिर वो गया कहां? महाराज, कहीं वो उस आदमखोर शेर सिंह की तलाश में तो नहीं निकल गया? कल रात वो कह रहा था कि उस शेर ने गांव की गायों को परेशान कर रखा है। कहीं उससे भिड़ने तो नहीं चला गया? गुरुजी, अनर्थ हो जाएगा। चलिए, तुरंत मेरे साथ चलिए, उसे ढूंढना होगा। शांत हो जाओ मथुरा, डरो नहीं, डरो नहीं। मैं तो बस तुम्हारा मनोबल परख रहा था, थोड़ा मजाक कर रहा था। मजाक? महाराज, मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। वो कहीं नहीं गया है। देखो, उस दूर वाले विशाल बरगद के नीचे, जहां सूरज की पहली किरण गिर रही है, वो वहां खड़ा होकर धनुर्विद्या की ध्यान मुद्रा में लीन है। उसकी एकाग्रता पहाड़ जैसी अडिग है। जाओ, उससे मिल लो और फिर अपनी पोटली उठाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा।
उसे बिना देखे तो मेरे कदम इस कुटिया से बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं अभी मिलकर आता हूं। अरे ओ ध्यान मुद्रा के धनी, बस भी कर अब। क्या आज ही इस तपस्या से पूरे जंगल को तपा देने का इरादा है? सुबह से यहां खड़ा है, कुछ पेट पूजा की या नहीं? कुछ खाया पिया भी है या बस इस धूप को ही अपना भोजन बना लिया है? बाबा, आप भी ना सुबह सुबह ही अपनी चिंता की पोटली लेकर आ गए। जब तक आपकी बनाई रोटियों की महक मुझ तक नहीं पहुंचती, मेरा ध्यान पूरा ही नहीं होता। बताइए, आज क्या बनाया है? बड़ी भूख लगी है। आज रोटियां नहीं बनाई बेटा। आज तो विदाई की घड़ी आ गई है। पूरे 15 साल बीत गए, जैसे कल की ही बात हो। मेरा वनवास पूरा हुआ शुभशान। अब मुझे अपने घर, अपने बूढ़े पिता और भाइयों के पास वापस जाना होगा। क्या? घर? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? ये कुटिया, ये जंगल, ये गुरुजी और मैं? क्या हमारे बिना आपका मन लग जाएगा? क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी? मन की बात मत कर बेटा। इस सीने के अंदर जो दिल धड़कता है ना, वो तो तेरे पास ही गिरवी पड़ा है। पर क्या करूं, गुरुजी की आज्ञा थी। 15 साल पहले मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब तक तू किशोर नहीं हो जाता, मैं तेरी छाया बनकर रहूंगा। आज वो वचन पूरा हुआ। अब मुझे जाना ही होगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? जब मैं छोटा था और अंधेरे से डरता था, तो आप मुझे अपनी गोद में सुलाते थे। जब गुरुजी मुझे कठोर अभ्यास कराते थे, तो आप चुपके से मुझे मक्खन खिलाते थे। आपने मुझे माँ की ममता और पिता का साया दोनों दिया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पगले, तू तो वीर है, तू स्वर्ग का अंश है। ऐसे आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता। देख बेटा, गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। गुरु जी ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना मेरा और तेरा दोनों का धर्म है। तूने ही तो कहा था कि तू एक महान इंसान बनेगा। क्या अपने बाबा के लिए इतना भी नहीं करेगा? गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। मैं नहीं मानता ऐसी आज्ञा को जो हमें अलग कर दे। मैं अभी गुरुजी के पास जाता हूँ। मैं उनसे बात करूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा, पर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। गुरुजी कठोर जरूर हैं, पर पत्थर दिल नहीं। मैं उन्हें मना लूंगा बाबा। नहीं शुभशान, रुक जा। गुरु जी के निर्णय को चुनौती मत दे। तू बड़ा होकर इस दुनिया का उद्धार करेगा और मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरी इन्हीं यादों के सहारे काट लूंगा। वादा कर, तू रोएगा नहीं और गुरु जी का मान रखेगा। वादा तो कर लूं बाबा, पर इस सूनी कुटिया में जब रात को सन्नाटा होगा, तो मैं किसे बाबा कहकर पुकारूंगा? आप चले गए तो ये शुभशान अनाथ हो जाएगा। गुरुजी, आज मुझे आपसे एक उत्तर चाहिए। जिस व्यक्ति ने 15 साल तक अपनी नींद, अपना सुख और अपना परिवार सिर्फ मेरे लिए त्याग दिया, आप उन्हें अचानक एक झटके में मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? क्या 15 साल का रिश्ता एक वचन की भेंट चढ़ जाएगा? वत्स शुभशान,
उत्तेजित मत हो। मर्यादा और वचन ही संसार का आधार हैं। मथुरा ने अपना धर्म निभाया, अब उसे उसके अपनों के पास जाने दो। तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुजी, आपने बाबा को वचन दिया था कि 15 साल बाद वो घर जाएंगे, और वो जा रहे हैं। पर महाराज, आपने मुझे तो कोई वचन नहीं दिया कि मैं यही इसी कुटिया में रहूंगा। अगर बाबा का घर जाना तय है तो मेरा उनके साथ जाना भी निश्चित है। मैं आपसे निवेदन नहीं, हठ करता हूँ कि मुझे आज्ञा दे कि मैं बाबा के साथ उनके घर जाऊं। मैं उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ। शुभशान बेटा, तू मेरे लिए अपना राजसी भविष्य छोड़कर एक साधारण ब्राह्मण के घर जाएगा? शुभशान, तुम्हारी यह बात सुनकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सत्य तो यह है कि मुझे भी एक ऐसे निस्वार्थ परिवार की तलाश थी जो तुम्हारी निस्वार्थ देखभाल कर सके, क्योंकि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो और अब मेरी भी उम्र हो चली है। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं इस कुटिया को त्याग दूं। मैं अब हिमालय की उन रहस्यमयी गुफाओं और चंद्रमा की उस धवल छाया में विलीन होने जा रहा हूं, जहां से कोई कभी वापस लौटकर नहीं आता। मेरी अंतिम तपस्या का समय आ गया है, इसलिए मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मथुरा के साथ उसके घर जाओ। उसकी आज्ञा का पालन करना जैसे तुमने मेरी आज्ञा का किया है। पर एक बात याद रखना शुभशान, मैंने तुम्हें जो ज्ञान, जो गुप्त विद्याएं और जो शक्तियां सिखाई हैं, उन्हें कभी खेल मत समझना। वह कोई साधारण विद्या नहीं है। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, जिस दिन तुम्हें अपने जन्म का रहस्य पता चलेगा, उस दिन तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान बनोगे। अपनी शक्तियों को केवल धर्म के लिए बचाकर रखना। मैं आपके वचनों को अपने प्राणों से बांध कर रखूंगा गुरुजी। जाओ, मेरी दुआएं और इस जंगल की शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मथुरा, इसे ले जाओ। आज से यह तुम्हारा पुत्र है। महाराज, आपने मुझे निहाल कर दिया। मैं इसे अपने प्राणों से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। चलिए शुभशान बेटा, अब हम अपने घर चलते हैं। बाबा, ओ बाबा, देखिए कौन आया है। अढ़ैया, छोटे भाई, बाहर निकल जल्दी। मथुरा, मेरा बेटा, पूरे 15 साल बाद तू वापस आया है। मेरी आंखें तो तुझे देखने को तरस गई थीं। बड़े भैया प्रणाम। आप तो बिल्कुल बदल गए। पर ये साथ में कौन है? इतना सुंदर लड़का, जैसे कोई राजकुमार। आ गया मथुरा, आ गया मथुरा। पर ये छोरा कौन है? लड्डू लाया क्या? मथुरा, ये बालक कौन है? इसका तेज तो सूर्य जैसा है। बाबा, ये मेरा बेटा है। इसका नाम शुभशान है। क्या बेटा? मथुरा, तूने वहां चोरी छिपे शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। सन्यासी बनने गया था या घर बसाने? धोखा, धोखा। पंडित जी ने शादी कर ली, दावत भी नहीं दी। गजब धोखा। शांत हो जाइए बाबा, शांत हो जा मिट्ठू। ये मेरे खून का रिश्ता नहीं है, पर खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। ये हमारे गुरुजी की अमानत है। 15 साल मैंने इसे अपनी आंखों की पुतली बनाकर पाला है। आज से मेरा वारिस, मेरा हकदार सब यही है। और सुन लीजिए, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। अगर इस घर में किसी ने भी इससे नफरत की तो समझो मुझसे नफरत की।
जिस दिन इसे दुख हुआ, मैं उसी पल ये घर छोड़ दूंगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप दुखी मत होइए। प्रणाम दादाजी, मैं शुभशान हूँ। मैं यहाँ आपके परिवार का हिस्सा बनने आया हूँ, बोझ बनने नहीं। मुझे बस आपकी छाया चाहिए। जीते रहो बेटा। मथुरा, तू तो फौरन गुस्सा हो गया। अगर ये तेरा बेटा है तो मेरा पोता हुआ। जैसे मैंने तुझे पाला वैसे इसे भी पाल लूंगा। अढ़ैया, देख, तेरा भतीजा आया है। भतीजा तो एकदम हीरो है बाबा। मालती देखेगी तो खुश हो जाएगी, भले ही वो अपने मायके राजमहल में बैठी हो। सब तो हैं, पर वो पप्पू गधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पप्पू कहाँ है बाबा? अरे बेटा, पूछ मत। पप्पू से थोड़ी गलती हो गई थी तो मैंने उसे डांट दिया। वो बड़ा स्वाभिमानी है, गुस्सा होकर खेत की तरफ चला गया है, तब से लौटा ही नहीं। अरे, वो अभी भी वैसा ही है। कोई बात नहीं बाबा, अभी तो मैं आया हूं, उसे मनाना मेरा काम है। शुभशान, चलो। मिट्ठू, तुम भी साथ चलो। हम खेत जाकर पप्पू को मनाकर घर लाते हैं। चलिए बाबा, देखते हैं पप्पू भाई का गुस्सा कितना बड़ा है। चलो चलो, खेत चलो, पप्पू को मनाओ, घास खिलाओ। हे नारायण, ये क्या अनर्थ कर बैठा मथुरा। 15 साल तपस्या करने गया था और लौट कर आया तो साथ में एक पराया लड़का ले आया। अढ़ैया, तूने देखा उसकी आंखें? कैसी अजीब सी चमक है उनमें, जैसे कोई साधारण बालक न हो। अरे बाबा, आप तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। लड़का तो देखने में साक्षात देवपुत्र लग रहा है, और बड़े भैया ने कितने गर्व से कहा कि वो उनका वारिस है। हमें तो खुश होना चाहिए कि घर में एक जवान हाथ आ गया। चुप कर मूर्ख, तू क्या जाने दुनियादारी। मथुरा के सामने तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि वो मेरा बड़ा बेटा है, कहीं फिर से घर छोड़कर ना भाग जाए। पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। पता नहीं किस कुल का है, किस जाति का है। हमारे शुद्ध पंडितों के खानदान में कोई अनाम लड़का आकर रहेगा तो समाज क्या कहेगा? लोग पूछेंगे, महंत जी, ये वारिस कहां से टपक पड़ा? बाबा, समाज तो कुछ न कुछ कहेगा ही, पर शुभशान के संस्कार देखिए। उसने आते ही आपके चरण छुए, और बड़े भैया ने साफ कह दिया है कि अगर उसे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। आप तो जानते हैं, बड़े भैया की जिद पत्थर की लकीर है। वही तो डर है। मथुरा को खुश रखने के चक्कर में मुझे झूठ का मुखौटा पहनना पड़ा। पर अढ़ैया, मुझे डर है कि ये लड़का हमारे कुल के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। इसका इतिहास क्या है? इसके माँ बाप कौन थे? कुछ पता नहीं। ये तो बस अनर्थ की आहट लग रही है मुझे। बाबा, आप अपने मन को शांत कीजिए। मुझे तो वो लड़का एकदम सही लग रहा है। उसकी बातों में सच्चाई है और चेहरे पर तेज। आप उसे अपनाने की कोशिश तो कीजिए। आखिर बड़े भैया ने उसे 15 साल तक पाला है, कुछ तो सोचकर ही लाए होंगे। सब ईश्वर के हाथ में है। बस प्रार्थना कर कि ये लड़का हमारे घर की मर्यादा ना डुबो दे। मथुरा की ममता ने उसकी बुद्धि हर ली है, पर मैं अपनी पैनी नजर उस लड़के पर रखूंगा। जा, अंदर जा और मालती के आने की तैयारी देख। बेकार की बातों में मत उलझ। बाबा भी ना हीरा मिला है और उसे पत्थर समझ रहे हैं। शुभशान भाई के आने से तो घर की रौनक बढ़ गई है। अपन को कोई डिस्टर्ब नहीं करने का समझे। अपन अभी बहुत बड़े परेशान में हैं, समझ रहे है ना। जो भी आया है उल्टा पैर वापस जाओ, वरना अपन ने लात मारी तो सीधा मंगल ग्रह पे गिरेगा। खलास। अरे ओ पप्पू, अपनी ये लात मारने वाली धमकी बंद कर। देख कौन आया है, मथुरा भाई आए हैं। अरे मथुरा भाई, आप बोले तो एकदम झकास। कब आए आप? अपन को खबर भी नहीं लगी। पर ये देखो, बूढ़े महंत ने अपन को बेवकूफ बोला। अपन बेवकूफ दिखता है क्या? अपन तो इस इलाके का शहंशाह है, शहंशाह, समझ रेला है।
अरे पप्पू, बाबा की बातों का बुरा मत मान। वो तो बस प्यार में डांट देते हैं। और देख, मैं अकेला नहीं आया हूं। ये मेरा बेटा है, शुभशान। बेटा? अरे मथुरा भाई, अपन को टोपी मत पहनाओ। आप पंडित आदमी, और ये छोरा, ये तो साक्षात बिजली का खंभा लग रेला है। इसके चेहरे की चमक देख के अपन की आंखों में हेडलाइट लग रही है। ए लड़के, अपन को जानता है तू? इस मोहल्ले का, इस खेत का और इस पूरे जंगल का डॉन है अपन। बोले तो एकदम भारी आदमी। जानता हूँ पप्पू भाई, सब जानता हूँ। तुम्हें 5 साल पहले महंत दादाजी ने उस पुराने पशु मेले से छुड़ाया था। तब तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। एक धोबी तुम्हें दिन भर गंदे कपड़ों के नीचे दबा कर रखता था और रात को डंडे मारता था। महंत दादाजी ने अपनी सारी कमाई से तुम्हें 300 रुपए देकर आजाद कराया था। सही कहा ना? अरे अरे, ये तुझे किसने बोला? ये बात तो सिर्फ अपन को और बूढ़े महंत को पता थी। तू क्या कोई जासूस है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम बस एक साधारण गधे हो? तुम्हारे परदादा स्वर्गलोक की सवारी हुआ करते थे। उनकी कहानी तुम्हारे खून में है, इसीलिए तुम इतने स्वाभिमानी हो। और जिस धोबी से तुम भागे थे, उसका नाम राका था। उसने तुम्हें चुराया था। खलास? बाप रे बाप, बोले तो एकदम कड़क। तू तो अंतर्यामी है रे बाबा। तूने तो अपन की पूरी कुंडली खोल डाली। राका का नाम तो अपन भी भूल गया था। तू कोई साधारण छोरा नहीं है। तू तो गुरुओं का गुरु, बोले तो असली उस्ताद निकला। बॉस, आज से तू ही मेरा बॉस है। अपन तेरा पक्का चेला। तू बोले तो दिन तो दिन, तू बोले तो रात तो खलास। किसी ने तेरे को आंख उठा के देखा तो अपन उसकी हड्डी पसली का चूरमा बना देगा। समझ रेला है? देखा, मैंने कहा था ना, शुभशान में कोई तो बात है। पप्पू का सारा भाईगिरी धुआं हो गया। शुभशान बेटा, तुझे ये सब कैसे पता चला? मैंने तो तुझे कभी पप्पू की पिछली जिंदगी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। बाबा, गुरुजी कहते थे कि अगर हम मन को शांत रखें, तो बेजुबान जानवर भी अपनी कहानी आंखों से बयां कर देते हैं। मैंने बस पप्पू भाई की आंखों में झांका और मुझे सब दिख गया। अरे मथुरा भाई, अब फालतू की बात मत करो। बॉस मिल गया है अपन को। अब चलो घर। अपन को भी बहुत जोर की भूख लग रही है। बॉस, आप मेरी पीठ पे बैठो। अपन आपको एकदम मखमली सवारी कराएगा। बोले तो एकदम राजा महाराजा टाइप। नहीं पप्पू भाई, तुम मेरे दोस्त हो, सवारी नहीं। हम सब साथ पैदल घर चलेंगे। और हाँ, अब गुस्सा छोड़ो, दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बॉस ने बोला तो गुस्सा थूक दिया अपन ने। खलास, चलो सब, अब घर पे धमाल करेंगे। मदन, ओ मदन, क्या हाल बना रखा है? तेरा यार वापस आ गया और तू यहाँ अकेला बैठा है। क्या? मथुरा? मेरा भाई मथुरा वापस आ गया? अरे बाबा, ये तो 56 भोग वाली खबर सुना दी आपने। पर वो कहाँ है? मथुरा तो कुटिया से आते ही सबसे पहले मुझे गले लगाने दौड़ता था। हम दोनों और हमारा तीसरा यार जिन्न भाई, हम तीनों की टोली तो पूरे गांव में मशहूर थी। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? वही तो रोना है मदन। मथुरा अब वो मथुरा नहीं रहा जिसे तू जानता था। उस पर तो जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया है। पागलपन सवार है उसके सिर पर। पागलपन? कैसा पागलपन? बाबा, खुलकर बोलिए। वो अपने साथ एक लड़का लेकर आया है शुभशान।
पता नहीं किसका है, कहां से आया है, पर मथुरा तो उसका गुलाम बन गया है। अब उसे ना अपने बाप की फिक्र है, ना भाई की, और ना तुझ जैसे पुराने यार की। मुझे तो डर है मदन कि वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि कोई छलावा है। वो मथुरा की बुद्धि हर चुका है। अब तो वो तुझे भूल ही जाएगा, देख लेना। मुझे भूल जाएगा? मथुरा मदन को भूल जाएगा? ये मुमकिन नहीं है बाबा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, चाहे वो देव हो या दानव। पर ये लड़का, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि मथुरा बदल गया? वही तो ईर्ष्या की बू मुझे अभी से आ रही है। देख मदन, मेरा बेटा मोह का शिकार हो गया है। वो उस बच्चे की उंगली पकड़कर ऐसे घूम रहा है जैसे उसकी अपनी कोई हस्ती ही ना हो। वो अब तुझसे मिलने नहीं आएगा क्योंकि अब उसके पास वो छलावा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। बोलिए बाबा, क्या करना होगा? कैसे हटाना है उस लड़के को मथुरा की जिंदगी से? सुन, आज रात जब गांव सो जाए तो तू अपने उस दोस्त जिन को लेकर पुराने मंदिर के पीछे वाले मैदान में आ जाना। पर याद रखना, जिन को भी असली बात मत बताना, वरना वो डर जाएगा। बस उसे कहना कि एक तमाशा देखना है। और आप उस लड़के को कैसे लाएंगे? मैं उस शुभशान को बहला फुसला कर ले आऊंगा। उसे कहूंगा कि तुझे पूरा गांव और मंदिर घुमाने ले जा रहा हूं। वो भोला बनकर मेरे पीछे आएगा और वहां अंधेरे में हम देखेंगे कि उसका सच क्या है। मेरे बेटे को उस बच्चे की गुलामी से आजाद कराना ही होगा। ठीक है बाबा, आज रात मंदिर के पीछे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो लड़का मथुरा और मेरी दोस्ती के बीच का कांटा बना तो उसे रास्ते से हटाना मुझे बखूबी आता है। खलास। बस यही जज्बा चाहिए। मैं चलता हूं, रात को वक्त पर पहुंच जाना। याद रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो। अरे अड़िया, बाबा कहाँ हैं? घर में दिया जल गया है पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या मंदिर गए हैं? पता नहीं बड़े भैया, बाबा तो शाम ढलते ही निकल गए थे। कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद घर में रौनक आई है तो गांव घूमकर जरा हवा खा आता हूं। बस इतना ही बोलकर निकल गए। बॉस, अपन को दाल में कुछ काला लग रेला है। बूढ़ा महंत इतनी रात को गांव घूमने गया? बोले तो कुछ लोचा है। नहीं पप्पू भाई, शायद बाबा का मन नहीं लग रहा होगा। उन्हें टहलने दो। जो भी हो, आज बहुत भागदौड़ हो गई। 15 साल बाद गांव की मिट्टी में कदम रखा है। शरीर टूट रहा है। अड़ैया, तूने खाना खा लिया हो तो ठीक, वरना शुभशान और मैं तो अब विश्राम करेंगे। बेटा, तुझे नींद तो नहीं आ रही? थक गया होगा तू भी। नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए। मैं यहीं बाहर बरामदे में थोड़ी देर बैठूंगा। ठीक है। अढ़ैया, तू भी सो जा। रात काफी हो गई है। अब बाकी बातें कल सुबह करेंगे। सभी लोग सो जाओ, नींद बहुत जरूरी है। सो जाओ, सवेरे लड्डू खाओ। गुड नाइट, खलास। अरे बेटा, तू अभी तक जगा हुआ है? मैं तो डर ही गया था। नींद नहीं आ रही थी दादाजी, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? सब सो रहे हैं। बहुत अच्छे। किस्मत आज मेरा साथ दे रही है। मथुरा थका हुआ है, सुबह तक नहीं जागेगा। अब बस इस छलावे को यहां से दूर ले जाना है। बेटा, मैं तेरे लिए ही तो गया था। देख, तू इस घर में नया आया है, पर मैं चाहता हूं कि तू खुश रहे। तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो बहुत बड़ा विद्वान है। उसने सुना कि मथुरा का बेटा आया है, तो वो तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। वो अभी गांव के मंदिर के पीछे इंतजार कर रहा है।
सरप्राइज? आधी रात को? दादाजी, तो फिर उन्हें यही घर बुला लेते। नहीं नहीं, वो जरा अजीब आदमी है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। तू बस मेरे साथ चल, वो तुझसे मिलकर तुझे एक ऐसी चीज देगा जिसे पाकर तू खुश हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ठीक है दादाजी, अगर आप कहते हैं तो मैं चलूंगा, पर ऐसे अकेले नहीं। चलिए, बाबा को भी उठा लेते हैं, वो भी अपने दोस्त से मिलकर खुश होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मथुरा बहुत थक गया है, उसे मत उठा। वो बेचारा 15 साल बाद घर लौटा है, उसे सोने दे। और देख, अगर उसे पता चला तो सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल, बिना किसी को कुछ बताए। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बिना किसी को बताए? दादाजी, अंधेरे रास्तों पर अकेले जाना ठीक नहीं होता। पर अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं गुप्त रूप से चलूं, तो मैं आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा। चलिए दादाजी, देखते हैं आपके दोस्त ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार कर रखा है। बेटा, यहीं रुको, मैं उनसे थोड़ी बातें करके आता हूं। देख मदन, ये वही लड़का है। मथुरा इसके पीछे पागल है। इसे शक नहीं होना चाहिए कि हम इसे यहाँ क्यों लाए हैं। जिन भाई, बस इसे यहाँ से ऐसी जगह गायब कर दो कि ये कभी लौट कर ना आए। बाबा, आप फिक्र मत करो। जिन भाई ने एक बार हाथ घुमाया तो ये छोरा गायब। एक बार ये रास्ते से हटा, फिर मेरा यार मथुरा वापस पहले जैसा हो जाएगा। पर जिन भाई, काम पक्का होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए ये। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसे कांतारा के उस हिस्से में भेजूंगा जहां की हवा भी रास्ता भूल जाती है। वहां की भटकती रूहें इसका ऐसा स्वागत करेंगी कि ये अपना नाम तक भूल जाएगा। बस इसे मेरे पास आने दो। बेटा, इधो। बेटा, ये मेरे दोस्त हैं और ये इनके गुरुजी जिन बाबा। ये तुम्हें कुछ बहुत ही अद्भुत दिखाने वाले हैं। ये कोई साधारण खेल नहीं है बेटा, ये तो दैवीय चमत्कार है। दादाजी, इतनी रात को? और ये लोग कौन हैं? आपने तो कहा था कि हम गांव घूमने जा रहे हैं, पर हम तो इस पुराने मंदिर के पीछे आ गए। अरे बेटा, मैं तुम्हारे बाबा का बहुत पुराना मित्र हूँ। हमने सोचा कि तुम नए आए हो तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाएं जो इस पूरे गांव में किसी ने न देखी हो। डरो मत, जिन बाबा बहुत पहुंच वाले आदमी हैं। बालक, मेरी हथेलियों को गौर से देख। इनमें तुझे तेरा भविष्य और इस दुनिया के पार का संसार दिखेगा। क्या तू देखना चाहता है? दिखाइए बाबा, पर क्या आपकी हथेली में वो रास्ता भी दिखता है जहाँ लोग दूसरों को धोखा देकर भेज देते हैं? तुझे वो दिखेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वागत है बालक, ये है कांतारा। यहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। अब तू यहां सड़ेगा। जिन भाई, आपने अपना काम तो कर दिया, पर एक बात बताना भूल गए। महन दादा और वो अनजान व्यक्ति मदन सुक्खू का बेटा मुझे यहाँ भेजकर खुश तो बहुत होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। ये जंगल मुझे जानता है। तुझे उन लोगों का नाम कैसे पता? उन्होंने तो तेरे सामने अपना नाम तक नहीं लिया था। दोस्तों, कांतारा के जंगल के द्वार खुल चुके हैं। सस्पेंस गहराता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का अगला भाग जल्दी लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और दोस्तों, पिता का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। जैसे मथुरा बाबा ने मुझे बिन माँ बाप के पाला, वैसे ही हर पिता अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। अगर आप भी अपने पिता से सच्चा प्यार करते हैं,
तो कमेंट में आई लव पापा लिखना न भूलें और अपनी हाजिरी लगाएं। बिल्कुल सही कहा शुभशान। आपके कमेंट्स ही हमें ताकत देते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, जब कांतारा के जंगल में मचेगा असली कोहराम। कमेंट करना मत भूलना।